हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट के तीसरा पार्ट व्यावसायिक परिवेश के टॉपिक भारत में आर्थिक विकास को समझेंगे। यहाँ पर मैंने भारत के आर्थिक विकास को दो भाग में विभाजित कर दिया है। एक है स्वतंत्रता से पूर्व और एक है स्वतंत्रता के बाद। पहले आते हैं स्वतंत्रता से पूर्व। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत पे ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकार था, इसलिए उस समय भारत का जो आर्थिक विकास होता था वो बहुत ही धीमी गति से होता था। उद्योग धंधे बहुत ही छोटे पैमाने पर थे। ज़्यादातर जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर निर्भर करती थी, और कृषि पे भी जो निर्भर करती थी उसमें जो भारत का माल होता था, जो कच्चा माल होता था, जो भारत के किसान उगाते थे, वो ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों को उगाते थे जिससे कि ब्रिटिश साम्राज्य के उद्योगों को फ़ायदा मिले। इसलिए अंग्रेज द्वारा निर्मित नीतियों से ही भारत की अर्थव्यवस्था चलती थी, और इसके कारण जो अंग्रेज जो नीतियाँ बनाते थे वो भारत को ध्यान में रख के नहीं बनाते थे, बल्कि उनके द्वारा बनाई गई नीतियाँ अपने खुद के साम्राज्य को देखते हुए बनाई जाती थी, जिसमें वो भारत में ऐसी नियम लागू करते थे जिससे कि भारत के उद्योगों पर विपरीत असर पड़े या वो उतने बड़े पैमाने पर नहीं चढ़े, जबकि उससे ब्रिटिश साम्राज्य को फ़ायदा हो। इसके कारण भारत में गरीबी व्याप्त थी। ज़्यादातर जैसे कह लीजिए 90 से ऊपर जो आबादी थी वो कृषि पर निर्भर करती थी, और उद्योग और जिसे कहते हैं सेवा क्षेत्र वो बहुत ही संकुचित मात्रा में था, या था तो अभी उसका विकास इतने अच्छे तरीके से नहीं हुआ था जितना कि हो जाना चाहिए था। उद्योग भी थे लेकिन कुछ कपड़ा और कुछ मिलें ही थी, वो उस पर भी जो थे अंग्रेज़ों का साम्राज्य चलता था, और जो उसमें उद्योगपति थे वो अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई नीतियों के अनुसार ही कार्य करते थे। अब आते हैं हम स्वतंत्रता के बाद। यहाँ पर भी मैंने स्वतंत्रता के बाद 1947 से 1991 तक बांटा है। 1991 के बाद क्या हुआ वो बाद में हम समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 1947 को भारत आज़ाद हुआ। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो भारत की जो सरकार थी उस समय की निर्वाचित, उन्होंने समाजवाद को अपनाया। समाजवाद का मतलब होता है वो अर्थव्यवस्था जिसमें कि भारत में रहने वाले नागरिकों को जितनी भी सुविधाएं प्रदान करना होती है उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है, वो सरकारी जो होती है वो उसे पूरा करती है। इसमें पूंजीवाद जैसी उद्योगों पर या पूंजीपतियों पर निर्भरता नहीं थी, बल्कि ज़्यादातर जो उद्योग थे वो सरकार द्वारा ही संचालित होते थे। लेकिन इसके कारण क्या होता था कि सरकारी कर्मचारी जब इन उद्योगों को चलाते थे या ऑफिसर चलाते थे तो वहाँ पर नौकरशाही और भ्रष्टाचार होता था, जिसके कारण वो ज़्यादातर घाटे में चलते थे। अगला कृषि। जिस तरह पहले भारत की जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, आज़ादी के बाद भी ज़्यादातर जो भारत के नागरिक थे वो अपना जीवन यापन कृषि के द्वारा ही करते थे। भारत की 80 से 90% जो आबादी थी वो कृषि पर निर्भर थी, और वो अपना दैनिक जीवन जो होता था वो कृषि पर चलाते थे। इसलिए सरकार जो अलग अलग योजनाएं बनाती थी, जिसमें कि पंचवर्षीय योजनाएं प्रमुख है, उसमें वो अपना पूरा फोकस या पूरा अपना जो ध्यान था वो कृषि पर देती थी। सरकारीकरण या राष्ट्रीयकरण, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ज़्यादा सरकार ने जितनी भी बैंकें थी या जितनी भी मिलें थी या कारखाने थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इसका मतलब था अब वो सरकार के अधीन काम करते थे, लेकिन इसका एक नुकसान भी हुआ। सरकार के अधीन काम करने के कारण ज़्यादातर इसका संचालन सरकारी ऑफिसर करते थे। वो सरकारी ऑफिसरों की अपनी तनख्वाह तो फिक्स होती थी, उनके काम करने की क्षमता के अनुसार उन्हें वेतन दिया जाता था। इसके कारण उसमें भ्रष्टाचार बढ़ता गया, लेत लतीफ़ी बढ़ती गई, और भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी उसका वैसा विकास नहीं हुआ जैसा कि सोचा गया था। अब इसके बाद क्या हुआ वो हम अगले टॉपिक में समझे देंगे। थैंक यू।